स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का सिक्स चैप्टर जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आज हम लोग देखेंगे कि अर्थ पे कितने तरीके के लैंडफॉर्म पाई जाती हैं। तो अर्थ पे आपका इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे आपका नदी है, तालाब है, पोखरा है, रेगिस्तान है, प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन्स है, ठीक है, हिल है। बहुत तरीके के आपके लैंडफॉर्म्स पाई जाती है। कहीं डेल्टा है, कहीं दलदल जानते होंगे आप, कहीं सुंदरबन डेल्टा आप जान रहे होंगे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। कहीं रॉकी सरफेस होता है, कहीं बहुत ज़्यादा भुरभुरा मिट्टी होती है, कहीं काली मिट्टी होती है। तो आप देख रहे हैं कि कई तरीके के लैंड सरफेस पाए जाते हैं, कई तरीके के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। तो आप सबको तो नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ पढ़ना है। अच्छा, ये लैंडफॉर्म्स होता किस वजह से है? ये जो आपका लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, इसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर, एक होता है इंटरनल फैक्टर। पहला है आपका इंटरनल फैक्टर, जिसमें आपका जो अर्थ का सरफेस है वो अपलिफ्ट या श्रिंक हो जाता है। अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठ जाना, श्रिंक मतलब नीचे चले जाना, सिंकिंग। ठीक है, तो आपका या तो आपका अर्थ सरफेस ऊपर उठ जाए इंटरनली, या तो धंस जाए इंटरनली। तो ये दोनों ही इंटरनल फैक्टर हैं, ये अर्थ सरफेस पे हो रहा है। या फिर आपका दूसरा फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे आपका किसी बाढ़ आ गया तो वो पूरा पानी पानी जो है वो पूरी मिट्टी बहा के ले जाएगा, तो आपका वहाँ का लैंडफॉर्म चेंज हो गया, जिसे आप इरोजन कहते हो। तो इरोजन बाई विंड, वाटर एंड एयर। अब विभिन्न तरीके के लैंडफॉर्म्स है, मैंने बताया, तो आपको कुछ ही पढ़ना है। तो उसमें से पहला जो आपको पढ़ना है वो है माउंटेन्स। ठीक है, आपको पढ़ना सबसे पहले माउंटेन्स के बारे में। तो माउंटेन्स क्या है? कोई भी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। आपके अर्थ सरफेस पे अगर कहीं भी एक नेचुरल एलिवेशन हो जाता है तो उसे आप माउंटेन कहते हो। नेचुरल एलिवेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपोज करो, अगर आप कहोगे कि सर अगर हम बहुत सारा कचरा को एक जगह इकट्ठा कर दे, या बहुत सारे जगह का मलबा उठा के एक जगह इकट्ठा कर दे, तो वो नेचुरल नहीं है, वो मैन मेड है। ठीक है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल माउंटेन से बहुत सारे हैं, बट वो आप उसको माउंटेन की कैटेगरी में नहीं लाते हो। ठीक है, वो आपका डंप यार्ड होता है, या फिर जो भी कह लो आप, आपका जो भी सामान वहाँ रखा है इसके अकॉर्डिंग उसका नाम होता है, बट वो माउंटेन नहीं कहलाता है। ठीक है, माउंटेन जो होता है वो नेचुरल एलिवेटेड सरफेस होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसका जो समिट होगा, इसका जो चोटी होगा, इसका जो पीक होगा, वो हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल पीक होगा, मतलब कोनिकल शेप का माउंटेन होता है आपका। कैसे? क्योंकि आपका पीक जो होता है स्मॉल होता है, और जो उसका बेस होता है वो ब्रॉड होता है। आपका पीक स्मॉल होता है और बेस क्या होता है? ब्रॉड होता है। तो वो एक कोन का शेप बनाता है। नीचे सपोज करो, आप एक देखो अपने आँख बंद करके कि आपका नीचे से बहुत चौड़ा है, जैसे जैसे वो ऊपर उठ रहा है वैसे वैसे वो छोटा होता जा रहा है। तो वो कोन का शेप नहीं ले रहा है। जैसे आपका बर्थडे कैप होता है, वो क्या होता है? सर के पास क्या होता है? खूब बड़ा सा, आपकी जितना बड़ा सर रहेगा उतना बड़ा रहेगा, जितना ऊपर जाता है वो उतना श्रिंक होता जाता है। तो उसे आप क्या कहते हो? स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। तो ये दोनों ही कंडीशन आपका मिलना चाहिए, तब जाके उसे आप माउंटेन कहते हो। ठीक है, और ये कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। और ये जो माउंटेन्स होते हैं वो अपने आसपास के एरिया से ऊंचे होते हैं। कुछ जगह ऐसे, कुछ माउंटेन्स ऐसे भी हैं जो कि अपने आसपास के एरिया से नीचे हैं। अभी हम लोग उनको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो, मोस्टली माउंटेन्स होते हैं वो अपने आसपास के एरिया के ऊपर होते हैं। ठीक है, और आप जैसे जैसे माउंटेन्स के ऊपर जाते जाओगे, यानी कि उसके समिट तक जैसे जैसे जाओगे, उसके चोटी पे जैसे जैसे जाओगे, वैसे वैसे आपका क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप पहाड़ों पे ऊपर तक जाते जाओगे, वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा, टेम्परेचर कोल्डर होता जाएगा। ठीक, उसके बाद सम माउंटेन्स आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। ठीक है, कुछ माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट फ्रोजन होते हैं बर्फ से। ठीक है, हम अब देखे होंगे कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिसकी जो चोटी होती है, जिसके जो टॉप होते हैं, जिसका जो पीक होता है वो हमेशा बर्फ से घिरा रहता है उसे। और वो जो बर्फ से घिरा हुआ माउंटेन है, उस बर्फ को हम लोग कहते हैं ग्लेशियर। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। उस बर्फ को ग्लेशियर कहते हैं, उस माउंटेन को नहीं। ठीक है, उस बर्फ को हम लोग, जो कि माउंटेन की पीक पे होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर। और वही ग्लेशियर आपका नदी में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता है वैसे वैसे वो नदी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, कुछ माउंटेन्स आपके इतने ऊंचे होते हैं कि वो पहाड़ों, मतलब बादलों से भी ऊपर जाते हैं। ठीक है, कुछ माउंटेन्स इतने ऊंचे होते हैं कि वो बादलों के भी ऊपर जाते हैं, जितने जिस सरफेस पे आपका बादल रहता है वो उसके भी ऊपर जाते हैं। और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो कि समुद्र के नीचे होते हैं। ठीक है, समुद्र के मतलब सी लेवल के भी नीचे होते हैं। ठीक है, उन्हें हम डीप अंडर सी माउंटेन कहते हैं, या डीप सी माउंटेन कहते हैं। ठीक, क्योंकि आपका जैसे जैसे आपका ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका क्लाइमेट ठंडा होता जाएगा। क्योंकि आपका माउंटेन का सरफेस स्लोपी है, स्टीपी है, इसकी वजह से वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से आपका जो माउंटेन पे लोगों की संख्या है वो कम होती है। माउंटेन रेंजेस पे, माउंटेन एरिया पे लोगों की संख्या कम होती है। ठीक है,
और एक चीज़ और क्या होता है, माउंटेन रेंजेस में जैसे कई सारे माउंटेन की श्रृंखला है, कई सारे माउंटेन्स एक के बाद एक है, एक के बाद एक कई सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो उसे आप रेंजेस कहते हो। जैसे आपका एशिया में एक रेंज है हिमालय रेंज, हिमालयन रेंज, उसी में आपका कंचनजंगा है, उसी में आपका केटू है, उसी में आपका माउंट एवरेस्ट है। तीन माउंटेन आपको दिख रहा है ना, कम से कम तीन तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन वो हज़ारों माउंटेन्स होते हैं उसमें, ठीक है, सैकड़ों माउंटेन्स होते हैं, वो करीब 1000 किलोमीटर तक फैले रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एक के बाद एक कई माउंटेन्स आते जाते हैं, उस पूरे माउंटेन को आप एक रेंज कहते हो। हिमालयाज आपका एक माउंटेन रेंज है, यूरल्स आपका एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। एल्प्स आपका एक माउंटेन रेंज है, एंडीज आपका एक माउंटेन रेंज है। हिमालयाज आपका एशिया में है, एल्प्स आपका यूरोप में है, और एंडीज आपका साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और माउंटेन्स का ज़रूरी नहीं है कि एक ही शेप हो, एक ही साइज़ हो, वो कई साइज़ में कई शेप में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपका पूरे एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, तो उसकी हाइट अलग है, केटू की हाइट अलग है, कंचनजंगा की हाइट अलग है, और उसका जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो उसका बेस भी तो ब्रॉड होगा ना, तो उसका शेप भी आपका अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए ये जो पूरा माउंटेन रेंज है, ये देखिए ये वाला जो माउंटेन रेंज है ये पूरा वाइट है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, दिख रहे हैं ग्लेशियर्स, और ये वाले पे ये उतना ऊंचा नहीं है, जिसकी वजह से इस पे ग्लेशियर्स जम नहीं पाए। और दोनों माउंटेन्स में आप देख रहे होंगे, दोनों माउंटेन्स की जो शेप है वो बिल्कुल ही अलग है। हालांकि जो दो चीज़ें मैंने कहा था कि वो जितना ऊपर जाएगा उतना वो छोटा होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, जितना वो नीचे रहेगा उसका बेस उतना ब्रॉड रहेगा। माउंटेन्स देख लिया हम लोग क्या क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कि माउंटेन्स कितने तरीके के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि माउंटेन किस तरीके से बना है, वो वाला जो माउंटेन है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है, इसके हिसाब से आपके तीन तरीके के माउंटेन होते हैं। पहला होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा होता है वॉल्केनिक माउंटेन। आपका जो हिमालयन है या फिर आपका जो एल्प्स है, ये दोनों ही क्या है, फोल्ड माउंटेन है। क्यों, क्योंकि इसका जो सरफेस होता है वो रग्ड होता है, रग्ड मतलब खुरदुरा होता है, रग्ड रिलीफ होता है। एंड हाई कॉनिकल पीक्स, इसके जो पीक्स होते हैं वो काफ़ी कॉनिकल होते हैं, काफ़ी नोकीले होते हैं, ठीक है। आप इनके समिट पे जाएंगे तो ये काफ़ी ही कॉनिकल शेप के आपके दिखाई पड़ते हैं। आपका जो हिमालयंस है या फिर एल्प्स है, ये नए माउंटेन्स है। आप पुराने माउंटेन्स की बात करो, पुराने फोल्ड माउंटेन की बात करो, तो आपके इंडिया में अरावली रेंज जो है वो पूरे दुनिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन रेंज है, ठीक है। दूसरा आपका अल्पिचान्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरल्स माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन, दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। आपके जो अल्पाचीन्स हैं नॉर्थ अमेरिका में या फिर यूरल्स हैं रशिया में, ये दोनों भी आपके पुराने माउंटेन्स हैं। क्यों, क्योंकि इसके जो पीक्स हैं वो घिस करके चूँकि इसके जो पीक्स हैं वो घिस करके आपके राउंडेड हो गए हैं, बट स्टिल ये आपका एक फोल्ड माउंटेन है। दूसरा आपका आता है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, ब्लॉक माउंटेन आपका सिंपली एक प्लेन सरफेस था पहले कभी, और वो प्लेन सरफेस वर्टिकली डिस्पोज मतलब अलग अलग हो गया, मतलब एक ब्लॉक सरफेस आपका एलिवेट कर गया, दूसरा ब्लॉक आपका नीचे धंस गया, ठीक है। इस वजह से आपका एक माउंटेन रेंज क्रिएट हो गया। तो उससे आप क्या कहते हो, उसे आप ब्लॉक माउंटेन कहते हो। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी जो प्लेन सरफेस थे वो कई ब्लॉक्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसे आप ब्लॉक माउंटेन कहते हो। इसके एग्जांपल्स हैं आपके वॉसगास इन यूरोप एंड राइन वैली, ये भी आपका यूरोप में है, दोनों ही आपके क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। तीसरा आपका वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक इरप्शन, वाल्कानो, मैग्मा, लावा। आपने देखा होगा कि पहाड़ से एक आग की तरह कुछ निकलता है जिसे आप लावा या मैग्मा कहते हो, तो इसे आप वैल्केनो कहते हो जो पूरे प्रोसेस को। और इस वैल्केनिक इरप्शन से जो माउंटेन बनता है उसे आप वैल्केनिक माउंटेन कहते हो, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका माउंट कैमिलजारो या माउंट फ्यूजियामा इन जापान। ये आपके दोनों ही आपके एग्जाम्पल हैं वैल्केनिक माउंटेन्स के, ठीक है। आप इसको मैप में या गूगल करके देख सकते हो कि ये किस तरीके के माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, आपको भी दिखा दे रहे हैं। ये जो माउंटेन्स होता है ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, तीनों तरीके के माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टोर हाउस ऑफ वाटर होते हैं। मैंने आपको बताया कि इसके पीक्स पे आपका जो वाटर है, आपका जो रिवर है, वो आइस के फॉर्म में जमा रहता है, तो ये आपका स्टोर हाउस ऑफ वाटर काम करता है। क्योंकि यही ग्लेशियर आगे चल के रिवर में कन्वर्ट होगा, जो कि एक मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा आपका वैल्केनिक माउंटेन जो कि वैल्केनिक इरप्शन से बनता है। दूसरा आपका ये रहा ब्लॉक माउंटेन, जो कि आप देख रहे हैं कि एक पोर्शन आपका सडनली उठ गया, दूसरा पोर्शन सडनली डाउन हो गया, जिसकी वजह से आपका ये माउंटेन क्रिएट हुआ। आप ये देख रहे हो, ये जो डाउन वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला डाउन वाला जो पोर्शन है, ये बिल्कुल ही प्लेन है। या फिर आप जो ब्लॉक माउंट ऊपर भी उठा है वो भी आप देखेंगे, इसका सरफेस क्या है वो बिल्कुल ही प्लेन है, जिसे क्या कहते हो, ब्लॉक माउंटेन। तीसरा आपका माउंटेन जो होता है उसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, जो कि प्लेट्स की फोल्डिंग की वजह से होती है। प्लेट्स आप जान रहे होंगे
शायद जान रहे होगे प्लेट्स क्या होते हैं। आपके जितने भी अर्थ पे, आपके पूरा अर्थ जो है वो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स पे डिवाइडेड है, और इसी प्लेट की मूवमेंट की वजह से आपका अर्थक्वेक या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, या फिर लैंडफॉर्म में चेंजेस होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, एक प्लेट सरफेस दूसरे प्लेट सरफेस के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो जब एक प्लेट सरफेस दूसरे प्लेट सरफेस के ऊपर चढ़ जाएगा तो वो वहाँ पे एक एलिवेशन क्रिएट करता है। उसी एलिवेशन की वजह से वहाँ पे एक माउंटेन रेंज बनता है। उस माउंटेन को आप फोल्ड माउंटेन कहते हो, ठीक है। अगेन माउंटेन्स की विशेषता की बात करें तो माउंटेन्स, मैंने बताया कि माउंटेन्स में आपका ग्लेशियर स्टोर्ड होता है, जिसमें आपका बहुत सारा पानी होता है जो कि आगे चल के रिवर में कन्वर्ट होगा, और रिवर हमारे लिए एक मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। दूसरा मैंने बताया कि चूंकि वहाँ पे बहुत कम ह्यूमन का शेल्टर है, तो वहाँ पे आपके फॉरेस्ट अच्छे खासे होते हैं। तो फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक फ्यूल, फॉडर, शेल्टर फॉर एनिमल्स। तो ये सारी चीज़ें हमें आराम से पर्वत पे मिल जाती है, इस वजह से पर्वत हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। ये देखिए आपका अरावली रेंज, जो पहले एक फोल्ड माउंटेन था, बहुत दुनिया का सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन रेंज जो कि आज है, बाकी सारे फोल्ड माउंटेन्स खत्म हो गए, और ये फोल्ड माउंटेन्स रेंज अभी भी है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज अभी तक का हमारे रिकॉर्ड में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लैंडफॉर्म है वो है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज आर नथिंग काइंड ऑफ माउंटेन। ये भी आपका एक इलोंगेशन ऑफ अर्थ सरफेस होता है, बट इसके जो सरफेस होते हैं वो बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं, इन्हें आप टेबल लैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसके एक या दोनों साइड्स, मतलब प्लेट्यूज के एक या दोनों ही साइड्स स्टीप हो सकते हैं, मतलब बहुत ही ढलान भरे हो सकते हैं, सीधे सीधे भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप प्लेट्यूज कहते हो, और ये बेसिकली रिवर के फ्लो की वजह से बनता है। क्या होता है, जब कोई नदी लगातार किसी जगह से पास होती रहती है तो उस जगह को वो काटती चलती है, तो धीरे 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 वहां से इरोजन होते होते होते, क्योंकि जितना दूर आपकी नदी जा रही है उतना तो इरोजन होगा, लेकिन आसपास के जो उसका लैंड है वहां पे इरोजन नहीं होगा। तो इस वजह से वो एक एलिवेशन, दो अलग तरीके का आपको एक एलिवेशन, एक ड्राफ्ट देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से, जिसको आप इसको प्लेट्यू कहते हो। ये भी आपका पहले एक प्लेन लैंड हुआ करता था, प्लेन्स हुआ करता था, लेकिन आज ये प्लेट्यूज है। क्यों? क्योंकि इसका एक सरफेस ऊपर उठ गया है, दूसरा सरफेस नीचे चला गया है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन से ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन्स में आपका पूरा ब्लॉक नीचे धस जाता है, इसमें क्या हो रहा है, आपका इरोजन हो रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है ब्लॉक माउंटेन से। प्लेट्यूज में आपका इरोजन की वजह से एक सरफेस पूरी चली जाती है, इसकी वजह से, जिसमें एक रेंज बन जाता है, ठीक है, और मतलब एक ग्रूफ बन जाता है, ग्रूफ एंड एलिवेशन बन जाते हैं। लेकिन आपका उसमें ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, आपका पूरा जमीन धस जाता है, इरोजन और कंप्रेशन में फर्क है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। जो आपके प्लेट्यूज की हाइट है वो करीब 100 मीटर से 1000 मीटर तक की हो सकती है, इससे ऊपर आपके प्लेट्यूज की हाइट नहीं होगी। मैंने बताया प्लेट्यूज आपके माउंटेन की तरह ही होते हैं, ये आपके यंग और ओल्ड दोनों ही हो सकते हैं। आपके इंडिया में एक डेक्कन प्लेट्यू है जो कि पूरे वेस्टर्न घाट पे है। डेक्कन प्लेट्यू आपका पूरा वेस्टर्न घाट पे, यानी मुंबई से लेकर के आपका वो जो पूरा नीचे तक का एरिया है वो पूरा डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है, और ये प्लेट्यू आपका ओल्डेस्ट प्लेट्यू माना जाता है, ठीक है। और प्लेट्यू की बात करो तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर सम एग्जांपल्स। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है कि अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। आपके जो अफ्रीकन के प्लेट्यूज हैं वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे आपको गोल्ड और डायमंड बहुत ही अच्छे मात्रा में देखने को मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे खुदाई करोगे तो आपको डायमंड या गोल्ड मिल ही जाएगा, ठीक है। इंडिया के जो प्लेट्यूज हैं वहाँ पे आयरन कोल और मैग्नीशियम ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और ये जो अरावली हिल्स है, अरावली रेंज है, वहाँ पे आपका माइका का रेंज है, माइका बहुत ही ज़्यादा मिलता है। आप माइका आप यूज़ करते हो टूथपेस्ट वगैरह में, ताकि आपके दांतों में शाइनिंग आ सके, और या फिर आपकी जो टूथपेस्ट में जो ट्रांसपेरेंसी आती है वो माइका की वजह से ही आती है, और ये माइका आपका इसी प्लेट्यू रेंजेस में हमें मिलता है, ठीक है। इंडिया में दो प्लेट्यू, द हिंद्रू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सबरनखा एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। इनके जो प्लेट्यूज होते हैं इस पर कई सारे वाटरफॉल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये जो प्लेट्यूज बनते हैं, ये प्लेट्यूज आपका बेसिकली नदी के मूवमेंट के कारण बनते हैं, क्योंकि नदी मूव करके वहाँ पे इरोजन क्रिएट कर देती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डीप खाई बन जाती है। तो एक हाइट से जब पानी गिरेगा तो वो बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल देखने को आपको मिल जाएगा, या फिर रिवर फॉल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो वाटरफॉल या रिवर फॉल है ये एक मेन आपको प्लेट्यूज में ही मिलता है, और इसका जो एग्जांपल्स आपका हिद्रूस फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू विद द रिवर सुबर्णिका एंड जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर एग्जांपल्स ऑफ वाटरफॉल्स, ठीक है। लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशंस। आपके जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, जो जितने ज़्यादा फर्टाइल होगा उतनी ज़्यादा आप उस पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है।
और इसी तरीके से बहुत सारे प्लेट्यूज ऐसे भी हैं जो कि आपका पिकनिक स्पॉट या फिर टूरिस्टों के लिए एक अट्रैक्शन का जगह होते हैं। तो वहाँ से आप एक टूरिस्ट स्पॉट की वजह से आप अच्छा खासा पैसा भी वहाँ से आप प्लेट्यू से कमा सकते हो। ठीक है, ये आप देखिए छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये। यहाँ पे छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पठार हैं, इनको आप हिंदी में पठार कहते हो। छोटे छोटे पठार हैं, कई सारे पठार यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी क्या है, आपका लैंड सरफेस से एक एलिवेशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एलिवेशन इसमें नहीं होते हैं, तो इसे आप प्लेट्यू कहते हो। अब हम लोग आते हैं तीसरे लैंडफॉर्म्स पे, जिसका नाम है प्लेन्स। प्लेन्स क्या होता है, एक सिंपल सा फ्लैट लैंड। ठीक है, इसमें कोई एलिवेशन नहीं होता, इसमें कोई डिप्रेशन नहीं होता, जिसे आप फ्लैट लैंड्स कहते हो। और ये आपके जो आपका मेन सी लेवल है उससे बहुत होगा तो 200 मीटर की ऊंचाई तक होते हैं, इससे ज़्यादा आपके प्लेन्स ऊंचे नहीं होते हैं। ये बनता कैसे है, अगेन ये रिवर की मदद से बनते हैं, रिवर या उसके ट्रिब्यूटरीज की मदद से बनते हैं। ये पूरे एरिया को लेवल कर देती है, नदी जो होती है जब वहाँ से कहीं से फ्लो करेगी तो उस पूरे एरिया को लेवल कर देती है, जिसकी वजह से वो एरिया प्लेन लैंड्स बन जाता है। और मैंने बताया कि जो नदियाँ होती हैं वो इरोजन, सॉइल इरोजन करते हुए चलती हैं, तो वो सॉइल्स को कहीं तो इकट्ठा करेंगी। तो जहाँ पे आपका सॉइल इकट्ठा होता है वहाँ पे भी आपका प्लेन्स फॉर्म होता है, और वो एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, वो एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में दो ऐसे प्लेन रीजन है, रिवर प्लेन रीजन है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। एक आपका गंगेटिक प्लेन, एक आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। दोनों नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से ये दोनों ही रीजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल या प्लेन्स हो पाई हैं। और ये प्लेन जो होता है वो आपका ह्यूमन के सिविलाइजेशन या ह्यूमन के रहने के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एलिवेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, सॉइल आपकी फर्टाइल है, आप आराम से क्रॉप ग्रो कर सकते हो, आराम से आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका ह्यूमन को और क्या चाहिए। ठीक है, आराम से ये आपका ह्यूमन हैबिटेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह मानी जाती है। ठीक है, आप देख रहे हो ये आपका पूरा क्या है, गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन, एंड ये आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं लैंडफॉर्म और लोगों का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ह्यूमन जो है वो कई तरीके के लैंडफॉर्म्स को यूज़ करता है कई तरीक़ों से। ठीक है, इन अ डिफरेंट वेज। जो आपकी लाइफ है वो माउंटेन रेंजेस पे बहुत ही टफ होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कभी भी आपका कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए वोल्केनो आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड कर गई। ठीक है, तो कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स आपके मैक्सिमम आपके माउंटेन रेंजेस पे आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और यही इसका ठीक उल्टा प्लेन रीजन आपके ह्यूमन की हैबिटेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एलिवेशन नहीं है, जिसकी वजह से आप आराम से बिना किसी थोड़े बहुत अर्थक्वेक वगैरह आ सकते हैं, बट आप उस पर आराम से एग्रीकल्चर क्रॉप कर सकते हो। आप वहाँ पे आराम से कुछ रेलवेज, ट्रैक्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है आप आराम से प्लेन पे कर सकते हो। जबकि आपका यही बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप पत्थर के बीच में कोई रोड बनाना चाह रहे हो, आप रेलवे ट्रैक देना चाह रहे हो, तो वो पत्थरों के बीच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जबकि आपका प्लेन्स में आप उसको आराम से कर सकते हो। कई तरीके के नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, स्टॉर्म्स है, फ्लड है, जो कि एक पॉपुलेशन में बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन करते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसी लैंडफॉर्म का यूज़ भी करते हैं और इसी लैंडफॉर्म को हम लोग ख़राब भी कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे लिए फर्टाइल लैंड था उस पर हम लोग घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो घर बनेगा तो वहाँ पे क्रॉप ग्रो नहीं कर सकेगा, तो हम लोग खाएंगे क्या। दूसरा, हम लोग जगह जगह पे मान लीजिए जो हमारे गार्बेज हैं उसको हम लोग फर्टाइल लैंड पे डंप करते हैं, तो वो एरिया पूरा आपका फर्टाइल नहीं रह जाती, फिर फर्टाइल उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। और तो जो हमारे वाटर बॉडीज़ हैं उसमें हम लोग कचड़े फेंकते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, उसको पॉल्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो हमें लैंडफॉर्म्स दिए गए हैं, जो हमें नेचुरल चीज़ें दी गई हैं, उसका हम लोग बहुत अच्छा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।